इस वक्त मैं मैनपुरी लोकसभा में हूँ। मैनपुरी लोकसभा वही लोकसभा जिसको यादव लैंड कहा जाता है और जो पिछले 26 सालों से यादव परिवार की गोद में रहा है। वही मैनपुरी जहाँ से मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी को जीत हासिल हुई। लेकिन मैं इस गांव में आया और गांव है ये करहल गांव है मैनपुरी लोकसभा का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कि 26 सालों में क्या विकास हुआ समाजवादी पार्टी में। 26 साल का शासनकाल समाजवादी पार्टी का रहा। मैंने हिसाब लगाया कि भाई 5 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव, फिर डिम्पल यादव। और ये सड़कें और नालियाँ आप देखिए, ये मुस्लिम बाहुल्य गाँव हैं। और क्योंकि ये बात इसलिए जुड़ी हुई है, बार बार ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का वोटर मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज समाजवादी का पेट वोटर है। वहीं यादव भी प्लस करें तो समाजवादी सरकार की 2 पिलर हैं, लेकिन समाजवादी सरकार ने इस पिलर का ध्यान क्यों नहीं रखा। आज इनकी जो हालत है आप देख सकते हैं गांव में। क्या इस गांव में अगर आप देखें, एक बार फिर से कहूँगा दिखाएं और कैमरा थोड़ा दूर तक दिखाएं, अगर ऐसी साफ़ सफाई किसी गांव में हो जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं नालियों को, देखिए नालियाँ सटी हुई हैं, पानी भी नहीं चल रहा है, तो क्या आप रहना चाहेंगे? और आप मानेंगे इस बात को कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है उसकी लोकसभा में ये गांव आता है। लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं भैया सफाई का तो विकास हुआ है लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। इसी पर बातचीत होगी। यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं कि इस बार क्या माहौल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद खान। मोहम्मद जावेद खान जी। मोहम्मद जावेद खान, ये बताइए क्या लग रहा है आपको ये सब चीज़ें देख कर के? मैं आपके गांव में आया, हमें तो लग रहा था आपके गांव में बहुत विकास होगा। मुस्लिम बाहुल्य गांव है और समाजवादी पार्टी तो कही जाती है कि मुस्लिमों का विकास करती है। जी, मुस्लिम का विकास अभी तक तो नहीं हुआ है फिलहाल, और ना ही होगा अगर समाजवादी पार्टी होगी यहाँ तक। जब तक बीजेपी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। बीजेपी का कुछ मतलब सहयोग बहुत रहा है यहाँ पर, उसके हिसाब से अभी तक तो ठीक था, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब तक हुआ तब अब तक कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। नहीं, मुलायम सिंह यादव 5 बार सांसद रहे, नहीं कुछ कराते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा सैपई में करवाया है उन्होंने। सैपई के अलावा किसी पे ध्यान नहीं देते हैं और अन्यथा किसी पे ध्यान नहीं देते हैं। मैनपुरी में करवाया होगा, पर गांव में छोटे छोटे गांव में, हमारे कोसमा गांव है, इसमें कुछ नहीं कराया है समझ लो। ना कोई आवास दिया है, नहीं तो किसी को पेंशन वगैरह, जो विधवा पेंशन वगैरह कुछ नहीं कराया है अभी तक। ये है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला कभी? अभी तक कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला है समझ लो। ना तो वो क्या कहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं मतलब, ना तो कोई नौकरी का साधन है अभी तक। बताओ, बेरोजगार फिर रहे हैं। हम बीएससी करे हुए खुद हैं, ऐसा समझ लो। अभी तक कोई साधन नहीं है मेरे पास खुद। मैं अपनी मजदूरी करके अपना घर बार चला रहा हूँ। मतलब मैनपुरी में ऐसी कोई फैक्ट्री आप लोगों के लिए नहीं लगाई गई? आप लोगों के लिए कोई ऐसा उद्योग नहीं लगाया गया मुलायम सिंह यादव परिवार के द्वारा जिसमें आप काम कर सकें? कोई अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे हम काम कर सकें, जिससे हमारा कोई सहारा बन सके, जिससे हम आगे चल सकें समझ लो। कोई ऐसा कोई सहारा नहीं है अभी तक। कितनी बार सफाई होती है आपकी? कभी सफाई नहीं होती, हम लोग आपस में खुद कर लेते हैं। खुद कर लेते हैं? जी। यहाँ पे कोई नगर पंचायत वगैरह या पंचायत वगैरह का कोई आदमी नहीं आता सफाई करने? कोई नहीं आता है अभी तक, कोई नहीं आता। ना प्रधान करवाता है। प्रधान एक हमारा है वो एनूद का, वो ज़रूर सही है, वो अच्छी से करवा देता है हमारा, पर मुसलमान का अभी तक कोई काम नहीं करवाता है। तो आप अपने गांव की समस्या लेके कभी गए नहीं हैं? भाई अखिलेश परिवार के पास डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ी है, उनकी बहू के देखिए हमारे गांव की हालत क्या है। हाँ, गए हैं, कभी भी जाते भी हैं और ले जाते भी हैं साथ में, कभी सुनते नहीं हैं। मीटिंग पे मीटिंग देते रहते हैं कि आ जाना कल आना, टहलाते रहते हैं हमेशा। यही बात है। ये बात है। हाँ। तो आप भाजपा को क्यों जिताना चाहते हैं? आप तो फिर भी समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। जी, भाजपा ही देंगे हम तो। भाजपा को क्यों देंगे? क्या भाजपा को इसलिए देंगे क्योंकि उससे सुकून ज़्यादा है हम लोगों को। सुकून मिले? सुकून ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम भी करके दिखाती है, और जो कह देती है वो कर देती है एक बार में। क्या तो रहे मुस्लिम तो सबसे ज़्यादा परेशान रहता है? परेशान कुछ नहीं है। आप बताइए, आप तो समझदार हैं, आप बताइए कहीं पर परेशान हो? आप बताइए ना। परेशान कोई नहीं है अभी इस टाइम पे, मतलब जो दिक्कत में है वो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे मान लो। कोई दिक्कत नहीं। चाचा क्या नाम है आपका? जाबिर खान। जाबिर खान जी। क्या करते हैं? पढ़ाते हैं मस्जिद में। मस्जिद में पढ़ाते हैं? जी जी। क्या पढ़ाते हैं? अरबी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। अरबी पढ़ाते हैं, उर्दू? जी जी। नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा,
इसी गांव में रहते बचपन से? नहीं नहीं, बचपन से नहीं, हमको 17 साल हुई हैं। इस गांव में 17 साल हो गए, यानी मुलायम सिंह यादव का राज आपने भी देखा होगा। हाँ देखा है। तो इसमें सफाई क्यों नहीं होती है? पढ़ाते नहीं हैं आप बच्चों को? भैया देखिए, अपने गांव में सफाई होनी चाहिए, अपने गांव में सड़कें होनी चाहिए, अपने जहाँ साफ़ सफाई होगी अच्छा रहेगा। हाँ वो तो है, लेकिन अब नहीं कोई सुनता तो क्या करा जाए। विकास नहीं हुआ गांव का? कोई विकास नहीं है, सब आप देख रहे हैं विकास। जो विकास हुआ है वो आप देख रहे हैं, यही हुआ है विकास। यही विकास हुआ। हाँ हाँ, और क्या। कहते तो ये हैं कि ये कहा जाता है कि भाई आप पढ़ाते हैं ना मस्जिद में ना, मदरसे में कि मदरसों में ये सिखाया जाता है कि हम मुस्लिम हैं, हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं, जो काम करेगा उसी को वोट जाएगा। उसी को वोट जाए। जी जी। तो इस बार का मैनपुरी का मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है? मुस्लिम समाज काम देख के हम अब सब लोग वहीं जाएंगे जहाँ काम होगा। अगर भाजपा हमारे लिए सही है तो हम भाजपा में जाएंगे। अच्छा, भाजपा सही है आपके हाँ लिए? क्यों नहीं, क्या कर दिया भाजपा ने ऐसा? बहुत काम किए हैं। आपकी तो पेंशन भी बंद कर दी होगी, जो मिलते होंगे 5-10 हज़ार रुपये। हमारी पेंशन नहीं थी, खैर हमारी नहीं बंदी थी। बहरहाल जिसकी बंदी थी उसको नहीं मिल रही है। पहले जिसकी बंदी थी उसकी बंद चल रही है। और आवास जो मिल चुके अब अभी हाल फिलहाल में तो थोड़े बहुत आए हैं इनकी, वो जो कौन सी आवास योजना है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से अखिलेश यादव की बहू चुनाव लड़ रही है, डिम्पल यादव जी। उन्हें नहीं चुनेंगे आप? अब वक्त आएंगे तो देखेंगे, जहाँ पे देखेंगे। जी जी। वक्त आया नहीं, अभी 25-26 साल हो गए, वक्त देख रहे हैं यहाँ पर, नालियाँ देख रहे हैं। हाँ कोई वो तो काम तो किया नहीं है। अब हम ये देखेंगे जहाँ जिसने काम किया उसी को हम सपोर्ट कर देंगे सब। उसी को सपोर्ट कर। जी जी। और लोगों के पास चलते हैं। अबे आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? शकील खान। शकील खान आ गया ये। शकील खान जी, क्या लग रहा है? मैंने आपके गांव में आया देखा, और यहाँ पे तो मतलब जो कुछ लोगों का खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होगा, और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कभी गए हैं समाजवादी पार्टी परिवार के पास? कई बार शिकायत लेके गए हैं साहब, कोई सुनता नहीं है। आजकल करते रहते हैं, और ये लोग जो हैं ऐसे ही बहाना बनाते रहते हैं। हमने शुरू से जो है समाजवादी को वोट दिया था, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ है। अब की इस बार जो है हम भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ? जी। भाजपा के साथ क्यों है? इसलिए कि हमें उसका जो है काम कार्यकाल अच्छा चल रहा है, और हम मंत्री जी के साथ अब रहना चाहते हैं, जयवीर सिंह के साथ। जयवीर सिंह के साथ? जी। अखिलेश की बहू के साथ नहीं रहना चाहिए? नहीं, उनके साथ नहीं, उनने कोई कार्यकाल नहीं किया। हमारे लोगों को ना आवास मिले हैं, ना ही नालियाँ सड़कें, जो कोई सफाई सुथराई कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है साहब। रात को जो है मच्छर इतने खाते हैं, गांव है देहात है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है सही तरीके से। अच्छा, मुलायम सिंह यहाँ से 5 बार सांसद रहे, कभी उन्होंने देखा नहीं आपके गांव की तरफ? कुछ नहीं भैया, कोई नहीं यहाँ आता है। बस वोटों के टाइम आए, दिलासा दिया और निकल गए भाई। यहाँ कुछ नहीं कोई करता है। वो ऐसी जगह पर, मुझे लग रहा है ऐसी जगह पर वो वोट मांग के गए आप लोगों से, मतलब जिस तरीके की हालत है। हाँ आते हैं, आई उन्हें ये चीज़ें नालियाँ? बिल्कुल खूब देखते हैं साहब, वो खूब देखते हैं, आते जाते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है उनके ऊपर। हम लोग शिकायतें करते हैं, बेचते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ नहीं हमें करके दिखाया। डिम्पल यादव आई कभी आपके बीच? जी, अभी भी आई थी, 2-4 दिन रोज हुए हैं। जब भी आई थी, जब भी वही इसी तरीके की बात करके वो चली गई हैं, समझ रहे। और हम जो हैं अब भैया उनके साथ सहयोग नहीं कर सकते। हमने उन्हें बहुत देख लिया, कई बार चांस दिया, लेकिन अब आगे से नहीं दे सकते हम। तो किसको सहयोग कर रहे हैं हम मान ली जो है हमारे जयवीर सिंह मंत्री साहब हैं, हम उनको सहयोग और सपोर्ट करेंगे। उनको सपोर्ट करेंगे? जी। जयवीर सिंह जी को सपोर्ट करेंगे? जी। भाजपा को सपोर्ट करेंगे, ये सब बातें होंगी। कुछ लोग इधर उधर चले गए, कहाँ जा रहे हैं भैया? किधर जा रहे हैं आप लोग? इधर आइए। कहाँ भेज दिए सब? पता नहीं कहाँ। इधर आइए, सब बातचीत करनी है आप लोगों से। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? आप ना बोल पाए, कहो बोले। बोल तो रहे हैं आप, क्या नाम है आपका बताइए? हमारा घर शफीक खान। शफीक खान। सबीर खान? शफीक खान। शफीक खान। सभी खान। अच्छा बताइए खान साहब, क्या उम्र है आपकी? हमारी ऐसी बैठे लगभग 65 साल के करीब। 65 साल के करीब। हाँ। चलिए, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव का तो राज आपने पूरा देखा होगा। हाँ देखा तो है। तो समाजवादी पार्टी सरकार में कितना विकास हुआ गाँव का? कोई विकास ना है भाई जामे साहब, कोई विकास ना है भाई। और जो कोई भी अगर अधिकारी आ भी जाए तो आज की कल कह देता है, और कोई किसी को लेने देने का कोई सवाल नहीं है। और अगर कोई दे भी दे एक आध किसी को, तो उसके लिए पहले गिन के दो, और गिन के ना दे रहे तो फिर कुछ ना है। उनको पता था पे हुई को
पत्ता साफ हो गया। अच्छा, आपके ये जो गंदगी दिखाई दे रही है नाली में, ये साफ करने को कहा नहीं कभी आप? कहा तो कह देते हैं कि हाँ हम आदमी लगाएंगे, ना कोई प्रधान सुनता है और ना कोई देख ले वो अधिकारी सुनता है। तो क्या करा जाए फिर, अपने आपस में ही फिर देख ले वो कभी मेहतर को बुला लेते हैं, कभी अपने हाथ से ही मूड पे धर के फेंकते, फिर क्या करें। नहीं, ये कहते हैं ना, तो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, उनका परिवार है, उनका घर है, और अपने घर को तो आदमी बहुत साफ सफाई से रखते हैं। कोई नहीं घर समझता है, सब ऐसे ही समझते हैं। घर को कोई नहीं समझता, अगर घर को ही समझे तो गंदगी देख लो नाले में पड़ी दिखाई दे, तो ने कहा सफाई तो होए। मुलायम सिंह यादव ने कभी घर नहीं समझा था? कभी ना समझो उनने, अखिलेश यादव ने? ना अखिलेश ने समझो और ना देख ले मुलायम सिंह ने समझो। और डिम्पल यादव? डिम्पल यादव तो अब भैया की बेकार समझे, जब अब इनके ससुर नहीं ना समझो तो बेकार समझे। हाँ, इनके ससुर ने ही नहीं समझा तो ये क्या समझेंगे? बताइए, जब उनके ससुर नहीं ना समझो तो बेकार समझिए, वे तो कर ले भाई। अच्छा, कहाँ जा रहा है मुस्लिम वोट इस बार? अब जो हमें तो जो सहायता दिखाई दी है उसी में हम तो दिए। कहाँ दिखाई दी सहायता? भाजपा में दिखाई दिया, भाजपा में दिए। क्या सहायता दिखाई दी भाजपा में? अबे तो हमें कोई सहायता ना दिखाई दे रही, भाजपा ने कुछ दिया नहीं आपको? हमें अबे कुछ नहीं दिया। राशन तो मिल रहा होगा चाचा? हाँ, राशन मिल लिया है। तो फिर कैसे कह रहे भाजपा ने जो मिल लिया है भाई का झूठ बोले हैं। राशन मिल रहा है तो कैसे कह रहे कुछ? कुछ दिनों दो बार मिला महीने में, और 2 बार के बाद में फिर देख ले अब 1 बार हो गया है, वो भी अभी फ्री चल रहा है। कितना राशन मिलता है? राशन 10 किलो बाजरा मिलता है, 5 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हैं 4। 4 बच्चे। तो गुजारा भत्ता चलता है? गुजारा भत्ता चल जाता है, घर परिवार चलता है इतने राशन अब में? इतने तो कैसे चल जाएगा। और बढ़ना चाहिए। हाँ, कितने किलो मिले आपको? हमें 25 किलो मिलता है। कितने किलो मिलना चाहिए? अब कम से कम ना तो 30-35 किलो तो मिलना चाहिए, तब तो महीने का भरता चलेगा। 30-35 किलो मिलना चाहिए, हाँ, तब महीने का जो है आपका खर्चा चले। चलेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, ये कहते हैं भैया इस बार मुस्लिम समाज तो जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। समाजवादी पार्टी का हमारे के लिए दूध दे रही है, हमें तो अगर भाजपा आराम दिए तो हमें तो भाजपा से मतलब हो, फिर समाज पार्टी से मतलब हमें। जब गला भी दे रही है और भी सहायता दी है तो हमें समाजवादी पार्टी का हमें देख ले दूध दे रही है। कह रहे भाजपा को वोट नहीं कर सकता मुस्लिम समाज। अरे ये तो आदमी की खम ख्याली है, खाम खाएगी। करिए कहना है, जब सहायता सब मिल रही है कि मिली है तो फिर देख लो करिए कहना है। सब सहायता मिल रही हैं? सब सहायता। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, मैनपुरी से कौन जीत रहा है? अब जो तो इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़े। आप किसे दे रहे हैं आपका बटन? आप कहाँ दबाएंगे? हम भाजपा में दबाई दिए, हमें क्या परेशानी, जब हमें सहायता मिली है तो हम तो वहाँ में करिए। भाजपा में दबा देंगे। जयवीर सिंह को दिए हम, फिर और क्या करें, जब हमें कोई मान लो कोई सहायता ही ना आई है मुलायम सिंह दे, तो फिर हम काहे के लिए हम मानते जाइए, तो फिर हम सीधे हम अपने भाजपा ही में नाम दें, सीधा भाजपा को वोट देंगे। तो और भी लोग हैं भैया, मैं कहूँगा अभी जाइएगा नहीं, थोड़ा बातचीत करें आप। क्या नाम है आपका? बक्सी। हाँ? बक्सी। बक्सी। बक्सी जी, बक्सी जी ये बताइए क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, मैं अपनी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं अपनी। खेती बाड़ी करते हैं। तो कैसा लग रहा है अपना गांव देख करके? बहुत बढ़िया लग रहा होगा। 25-26 साल यहाँ से रहे हैं समाजवादी के लोग, समाजवादी परिवार के लोग। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब की बार सब जेबीसी को वोट देंगे हम लोग। कुछ नहीं किया? हाँ, सपा वालों ने कुछ नहीं किया। अरे 26 साल में तो आपकी शक्ल बदल गई, आपके गांव की क्यों नहीं बदल? उन्होंने कुछ नहीं कराया, वो अपना जो मेहनत मजदूरी कर लेते उसी से अपने पल रहे हैं। भाजपा ने बहुत किया है, राशन दे रही है, सब कुछ कर रही है। जयवीर सिंह को वोट देंगे हम लोग। जयवीर सिंह को वोट देंगे? जी। अरे कह रहे हैं जयवीर सिंह को भले ही देंगे, मुस्लिम और यादव मिलके भाजपा की मुस्लिम और यादव मिलके समाजवादी की सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग भाजपा को वोट देंगे। देख लीजिए, जयवीर सिंह को देंगे बोल दिया हमने। अरे आप लोग नहीं दे सकते, कह रहे हैं आप लोग कैमरे पे कुछ और कहेंगे बाद में। ना, ऐसा कुछ नहीं है। सपा बहुत देख चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। कुछ तो किया होगा आपके गांव में, देखिए सड़क तो बनी, पक्की सड़क तो है। नाले में पानी कीचड़ थोड़ी नहीं भरा होता, साफ सफाई करवाई होती या कुछ किया होता। सब बेरोजगार हैं। सब बेरोजगार और क्या, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं फैक्ट्री। 25-26 सालों में कोई यादवों के लिए किया केवल, और किसी के लिए नहीं किया, केवल यादवों के लिए किया उन्होंने। केवल यादवों के लिए किया? जी। यादव भी नाराज थे कल तो। भाजपा सबके लिए कर रही है। भाजपा सबके लिए, आपके लिए कुछ नहीं किया, मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया उन्होंने, यादवों के लिए किया केवल।
कहने उसमें आजम खां थे, आजम खां आप लोगों की तरफ ध्यान देते थे समाजवादी पार्टी सरकार। वो देते थे, उन्हें भी कहाँ टिकट दी उन्होंने। वो जेल काट तो रहे हैं, जब साथ दिया उनका तो वो जेल काट रहे हैं। बाप बेटे दोनों जेल में हैं तीनों। बताओ लग रहा है मैनपुरी से इस बार जयवीर सिंह जीतेंगे। जयवीर सिंह जी। आपका क्या नाम है चाचा? नहीम खां। नहीम खां नहीम खां। खां साहब आप कहाँ से हैं? मैनपुरी से हैं, यहीं से हैं? यहाँ से ही है, करल गांव से। करल गाँव से। अच्छा, तो क्या लग रहा है? पक्के। मुझे कुछ बोलने तो देते पहले। जयवीर सिंह जी क्यों पसंद आ रहे हैं आप? हाँ, कई बार हो चुके हैं यहाँ से, और उनकी मेहनत ज़्यादा है यहाँ पर। मेहनत तो देखिए अखिलेश परिवार की भी। ना, वे तो परिवार वंश है उनको, परिवार वंश। अपने परिवार से ही वो जुड़े रहते खाली, और बातें बताते, और कोई काम नहीं उनका। परिवार से लगट के आप लोगों को नहीं देखते? नहीं नहीं, कोई वैसी बातें हैं। कहते हैं कि आप लोगों की तरफ तो स्पेशल कोटा होता है समाजवादी का। अरे नहीं, कहने के बाद कुछ और है और करने में कुछ और है, कुछ नहीं। उन्हें अपने परिवार की तरफ, उनके परिवार को बच्चा मंत्री हो जाए, और किसी की तरफ ध्यान नहीं। ऐसा हुआ कि उनके परिवार का बच्चा मंत्री हो? सोच है उनकी, सोच है उनकी ये कि हमारे घर से ही, हमारे परिवार से ही सारे अधिकारी हमारे वंश के। अच्छा, अभी उनकी बेटी भी आई है प्रचार करने, अदिति यादव आई थी। तो क्या लग रहा है आगे तो उनको भी टिकट मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन जो उन्हें यहाँ से कोई सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी तो फिर गढ़ क्यों कहा जाता है इसको? पहले क्या आ जाता था, अब गढ़ तो उनका टूट चुका, अपने घर से ही टूटा है। पहले तो गढ़ टूट गया, गढ़ टूट गया। किला खस गया। कहने गढ़ तो टूट गया, मुस्लिम नहीं टूटेगा समाजवादी? टूट गया बिल्कुल। अरे क्या बात है? अरे नहीं भाई, हैं? टूट गया और भाजपा पे चले जाएंगे आप लोग? बिल्कुल। अरे नहीं, ये योगी जी से डरे हुए हैं मुस्लिम? ना नहीं, डरे नहीं है, काम है उनका। हम खेत हार पे रहते, आराम से आज़ादी से लेटते, कोई घटका नहीं है। और कहीं पे जो है परेशानी नहीं, रास्ता मिलती है, सारी परेशानी मिलती थी। जगह जगह जो है लगे हुए वो मिलते थे कि वो कर लें, हम जेब का काट लें, या हमारे राजनी वाले मिल जाते थे। अब सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र। लेटते हैं आराम से, उसी से कोई दिक्कत नहीं। मैनपुरी से डिम्पल यादव का समीकरण बना रहे हैं मुस्लिम और यादव समाज मिल। वो ऐसी झूठी वो है, झूठ सब है उनकी बात। झूठ है, आप लोग नहीं दे रहे? नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं देंगे।